एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। और यहाँ पर मैंने पहले विड्थ वाइज कपड़े को फोल्ड किया है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। जितना भी मुझे कपड़ा चाहिए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड किया है और सिंपल 2 पार्ट्स में अभी इसको रखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ पे हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है और उसके बाद इस लाइन से नीचे को हमें कुर्ती के रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे कि मुझे 42 इंच की रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 43.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है, तो 6.75 इंच पे मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो आर्म होल्स भी मेरे मेजरमेंट में है 6.75 इंच का और दोनों को ऊपर स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे बस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो जितनी भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में 34 इंच का बस्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसको आर्म होल में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। अब कमर के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ शोल्डर्स से नीचे की तरफ को 15 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर जितनी भी है उसको 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। ये कमर वाले पॉइंट को बस्ट वाले पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ कमर से 6 से 7 इंच नीचे पे हमें एक निशान लगाना है, तो मैं 6 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हम हिप के लिए मेजरमेंट लेंगे, तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट को हमें कमर वाले पे सीधा ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है, इसको भी ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप बनाना है, तो ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक आर्म होल कर्व हम यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3 इंच पे मैं यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ और इसमें हमें आधा इंच का यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर लेना और सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब जो नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 7 इंच की ले रही हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बनाते हुए यहाँ पे राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। अब कुर्ती के बॉटम के लिए निशान लगाना है, तो जितना हमने हिप राउंड के लिए निशान लगाया उतना ही हम बॉटम में भी लगाएंगे। तो 9.5 इंच पे मैं नीचे पे भी निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों को सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन भी हमें यहाँ पे ले लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसके बाद यहाँ साइड से हमारा ये जो भी कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, इससे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर से जितना भी कपड़ा बचा हुआ है आपको इसको सेंटर से फोल्ड कर देना है बीचों बीच से, और इसको फोल्ड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें इस कपड़े को अभी अलग हटा देना है। अब मैं वापस से बैक वाला पार्ट यहाँ पे ले रही हूँ और बैक में फोल्डेड वाली साइड से 4.5 इंच तक का कपड़ा हमें इस तरह से पीछे की तरफ को एक बार फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरी लेंथ में इसको फोल्ड कर दिया है। अब जो हमने अभी कपड़ा लिया था फ्रंट पार्ट के लिए उसको वापस से लेना है और जो बैक वाला पार्ट हमने अभी फोल्ड किया था उसको ये फ्रंट वाले के ऊपर मिलाते हुए रखना है फोल्डेड वाली साइड से। और ध्यान रहे फोल्डेड वाली साइड की ओर को आधा इंच का मार्जिन हमें इसको छोड़ते हुए रखना है, देखिए इस तरह से। अब सेम मार्किंग के ऊपर यानी कि जैसा भी हमारा बैक वाला पार्ट है सेम उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो सेम बैक वाला पार्ट की तरह ही मैंने इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पर ये फ्रंट वाला पार्ट है जो इसकी फोल्डेड वाली साइड को भी कट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे फ्रंट के इस तरह से 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमारे फ्रंट वाला आर्म होल कर्व है इसको आधा इंच का डीप करते हुए कट कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रंट के साइड वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ऊपर से जो नेक पीस बनेगा उसके लिए कटिंग करनी है, तो वहाँ के लिए मैंने एक कपड़ा का टुकड़ा लिया हुआ है और पीछे से मैंने पेपर फ्यूजिंग इसमें चिपका ली है। और अब ये हमारे जो नेक पीस है उसकी लंबाई है, लंबाई मैंने 14.5 इंच की ली है। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई देखिए कितनी आनी चाहिए। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने बैक वाले पार्ट को 4.5 इंच का फोल्ड किया था, तो जितना भी हम उसको फोल्ड करेंगे उससे आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे लेंगे। तो 4.5 इंच का मैंने फोल्ड किया था, तो आधा इंच बढ़ा के लेना है तो 5 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ जो है 5 इंच की ली है।
अब ये फोल्डेड वाली साइड से नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी हमने बैक वाले पार्ट में नेक विड्थ ली थी ना, उससे 0.25 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि बैक वाले पार्ट में हमने डायरेक्ट मार्किंग के ऊपर कट कर दिया था और यहाँ पे हम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक विड्थ 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ नेक विड्थ के लिए। और नेक की जो डीपनेस है, नेक डेप्थ, वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच के करीब ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमें एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लेना है, क्योंकि मैं स्क्वायर शेप की नेकलाइन बना रही हूँ। अब सेम इसी मार्किंग को हमें इसकी दूसरी तरफ पे भी ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। यहाँ पे जो नेक की डीपनेस है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं आधा इंच का यहाँ पे और बढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सिलाई मार्जिन में भी इसमें जाएगा, इसके लिए। तो अब ये सेम मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक मैचिंग कलर की लेस ले रही हूँ और लेस से इस कपड़े में हमें इस तरह से सीधा सीधा करते हुए इसमें डिज़ाइन बना लेना है। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे चौक से निशान लगा लिया है। अब सेम इस चौक के निशान के ऊपर ही मैं यहाँ पर लेस रख के इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मैंने स्टिच कर लिया। अब सेम इसी तरह से बाकी की सभी लाइंस पे हमें लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बाकी के पूरे हिस्से में मैं लेस को लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे में लेस को स्टिच कर लिया है। अब देखिए ये फ्रंट के दोनों पार्ट्स हमें लेने हैं और एक पार्ट को इस नेक पीस के एक तरफ पे और दूसरी तरफ पे इस तरह से रख देना है। अब इसके बीच वाले हिस्से की हमें कटिंग करनी है। तो बीच वाले हिस्से के लिए मैंने यहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसकी लंबाई देखिए, ये नेक पीस लगाने के बाद नीचे से जितनी भी लंबाई बचेगी उतनी लंबाई का हमें यहाँ पे कपड़ा लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो जितना हमारा नेक पीस है पिंक कलर वाला, उसका डबल होना चाहिए। जैसे पिंक कलर वाला कपड़े की जो चौड़ाई है वो मेरी थी 10 इंच की, तो इसको मैंने यहाँ पे कपड़े को 20 इंच का लिया है। और इस तरह से यहाँ पे इसमें प्लीट्स डाल के हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटर वाले पार्ट में इसमें प्लीट्स डाल ली हैं और प्लीट्स डाल के इसको, ये जो पिंक वाला कपड़ा है इसकी चौड़ाई के बराबर बना दिया है। अब इस पिंक वाले को इसको पलट के ऐसे हमें नेक पीस को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है। तो मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों कपड़े आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है, इसमें इसकी जो सीधी तरफ है इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे पट्टी ली है और इसको बिल्कुल सेंटर से मैं फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ ये कपड़े की सीधी तरफ पे हमें इस तरह से रखना है और ज़रा सा 1 पॉइंट की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी सिल लेना है। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने पाइपिंग को सिल लिया है। अब ये बीच वाले पार्ट की नेकलाइन हमें बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और सेम इसी लंबाई का, जितना पिंक कलर है उसकी लंबाई का, और नेक का शेप मैंने इस कपड़े में पहले बना लिया है। देखिए ये मैं पहले स्टिच करना भूल गई थी, इसलिए मैं अब यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। आप चाहो तो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा ज्वाइन करने से पहले आप इसकी नेकलाइन बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया है सेम मार्किंग के ऊपर और यहाँ पे निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सेम नेकलाइन का जो शेप बना था उसके ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है। अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब कॉर्नर पे एक छोटा छोटा सा कट लगा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमें पीछे की तरफ को पलट देना है। और इसको पीछे की तरफ को पलटने के बाद हमें इसमें प्रेस कर लेनी है, जिससे इसमें और अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नेकलाइन मैंने बना ली है। अब साइड के पार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो इसके ऊपर पलट के हमें ऐसे रखना है और सीधा सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सीधा इसको सिल दिया है और देखिए ज्वाइन हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे पलट के हम रखेंगे और सीधा सीधा इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसको भी सिल के यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। फ्रंट पार्ट यहाँ पे बन के तैयार है। अब बैक वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक उरेप पट्टी ले रही हूँ और इसकी नेकलाइन में इस तरह से मिलाते हुए डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है हमने। तो देखिए नेकलाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट अपना रखना है और इसके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं। अब मैं पहले स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा लिया है और पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया, फिर इसको एक बार विड्थ वाइज फोल्ड करा, यानी कि 4 पार्ट्स में कपड़ा है। अब लंबाई मैंने यहाँ पर 18 इंच की ली है। अब फोल्डेड वाली साइड से हमें अंदर को इसकी स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने आर्म होल कुर्ती में लिया था ना, उससे 1 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने कुर्ती में 6.75 इंच का आर्म होल लिया था,
तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के यानी कि 7.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और इसको फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। ये बैक का आर्म होल कर्व है और आधा इंच का नीचे को करते हुए हमें इसका फ्रंट आर्म होल कर्व भी बना लेना है। अब बॉटम में मैं 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन दोनों को सीधा ज्वाइन कर देना है। साथ ही साथ 1.5 इंच का साइड में सिलाई मार्जिन भी हमें ले लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब इन दोनों पार्ट्स को ओपन करते हुए रखना है और फिर इसके फ्रंट आर्म होल कर्व की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स की हमारी कटिंग यहाँ पे हो गई है। अब एक साइड की स्लीव में ले रही हूँ और इसके बॉटम वाला जो हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अब ये कुर्ती में हमें स्लीव को अटैच करना है तो कुर्ती ओपन करके हमें रखनी है। अब मैं यहाँ पे स्लीव ले रही हूँ, स्लीव को अंदर की तरफ को करके रखना है और दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल से और बैक का आर्म होल कर्व बैक आर्म होल कर्व के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अब यहाँ साइड से हम इसको इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और पूरे में मिलाते हुए इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए सिलाई लगा ली है और स्लीव यहाँ पे ज्वाइन हो गई है। सेम इसी तरह से दोनों तरफ की स्लीव हमें ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों तरफ की स्लीव यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो साइड वाला हिस्सा है इसमें अपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो उसके लिए यहाँ स्लीव से देखिए दोनों तरफ की स्लीव को हम इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे और यहाँ साइड तक अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ स्लीव से लेके नीचे साइड तक अपने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर इसकी चाक हमें बना लेनी है। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके हम इसके पूरे हिस्से में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।